सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयम नमः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक माह में 2 बार चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी या संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी इस बार 5 सितंबर 2020 शनिवार को है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए तथा व्रत करने वाले को भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद सूर्योदय होने के बाद हाथ में जल लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना होगा तथा कहना होगा कि आज मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरी समस्त मनोकामनाओं को हे गणेश जी महाराज पूर्ण करना। इस प्रकार गणेश जी से आप प्रार्थना करें और व्रत को प्रारंभ कर दे। पूरे दिन निराहार इस व्रत को किया जाता है। यदि आप निराहार इस व्रत को नहीं कर सकते हैं तो आपको फलाहार लेकर इस व्रत को करना चाहिए। और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से संतान की उन्नति होती है, प्रगति होती है तथा संतान प्राप्ति का योग बनता है और जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निरंतर संपन्न किया जाता है और भगवान गणेश जी का पूजन इसमें सायंकाल के समय करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे आदि का उपयोग इस दिन न तो स्वयं करना चाहिए न ही अपने घर में भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी शुद्ध और सात्विक तरीके से आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो व्रत करता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उनको जो है शुद्ध सात्विकता के साथ में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत करता है उनको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं काटना चाहिए। इसी के अलावा घर के जो बड़े बुजुर्ग है, माता पिता है या अन्य जो भी पूजनीय पुरुष है, साधु संत है या ब्राह्मण है, उनका अनादर नहीं करना चाहिए तथा इस दिन पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए और पूरे दिन भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करते हुए आपको व्रत करना चाहिए तथा शाम के समय भगवान गणेश जी को जो है जल से, दूध से, पंचामृत से यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इन वस्तुओं से स्नान कराने के बाद उनको कलावा चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, लाल कुमकुम तथा चंदन उनको चढ़ाएं। इसके बाद अक्षत उनको चढ़ाना चाहिए और पुष्प और दुर्वा यानी दूब उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको मोदक यानी लड्डू का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आप भगवान को संपूर्ण भोजन का भोग लगाएं। भोजन के रूप में आप दाल बाटी चावल, सब्जी पूड़ी या दाल रोटी, लेकिन लड्डू उनके लिए अनिवार्य रूप से बनाएं। यदि लड्डू आप नहीं बना सकते हैं तो गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाएं। चंद्रमा का जो उदय होगा 5 सितंबर को 8:32 रात्रि में होगा। यानी 5 और 6 की जो रात्रि रहेगी उस रात्रि में 8:32 पर चंद्रमा का उदय होगा। उसके बाद आपको चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात ही भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ आपको संकष्टी चतुर्थी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं तो कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से करना चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तक आप कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से नहीं करेंगे तब तक आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप ब्राह्मण के मुख से कथा को सुने और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए।
यदि आप दक्षिणा प्रदान करेंगे तो आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप कथा सुनने के बाद हमको दक्षिणा प्रदान करने चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमने फोन पे, गूगल पे तथा पेटीएम आदि की व्यवस्था कर रखी है। इनके माध्यम से आप हमको राशि यानी दक्षिणा के रूप में धन राशि प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा आपको अवश्य ही प्रदान करना होगी। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया, मैंने सुना है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो है संकटा चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती ने गणेश जी से किया था। गणेश जी ने उनसे पूछा था कि हे देव, कुंवार मास यानी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में किस प्रकार के गणेश जी की पूजा की जाती है और उनकी पूजा का क्या फल प्राप्त होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर के गणेश जी मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, रिद्धि सिद्धि की कामना के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए तथा संतान की लंबी आयु के लिए और संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए संकटा यानी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण नामक गणेश की पूजा की जाती है और इस दिन भोजन का त्याग करके जो है गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन किया जाता है। और इस दिन क्रोध तथा पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन आदि कर्म करें। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत संकट नाशक होता है। इस दिन हल्दी तथा दुर्वा का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाता है। इस कथा में जो बताया गया है उसके अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की पुत्री उषा ने सुसुप्त अवस्था में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध के विवाह से इतनी वह कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो उसने कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा है और मैंने इसके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया है। हे सखी, मैं जो है इसको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। यदि तुम इसको मेरे सामने उपस्थित नहीं करोगी तो मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अपनी सखी की बात को सुनकर के चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती करती द्वारकापुरी पहुंचती है और वहां पहुंच करके अनिरुद्ध को पहचान लिया और उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया को जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठा करके वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी विह्वल हो उठे और रुक्मिणी जी का मन भी खिन्न हो उठा। भगवान कृष्ण बड़े चिंतित हो गए और रुक्मिणी जी उनसे कहती है कि हे प्रभु, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है अथवा अपनी इच्छा से कहीं पर चला गया है। मैं आपके सामने जो है शोकवश अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। यदि मेरा पुत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मेरा पौत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा में सभी जो है उपस्थित हुए और वहां पर परम तेजस्वी लोमस ऋषि का आगमन हुआ। भगवान द्वारकाधीश ने लोमस ऋषि को प्रणाम किया और प्रणाम करके सारा वृत्तांत उनके सामने सुनाया। भगवान कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को
कौन हरण करके ले गया है, या स्वयं वह कहीं पर चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने हरण कर लिया है, यह बात मैं नहीं जानता हूं। उसकी माता पुत्र वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं और बड़े दुख का सामना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के महर्षि लोमस जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात मुझे नारद जी ने स्वयं आकर के बताई है। आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत कीजिए और इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसका विधिवत व्रत करने से आपका पुत्र आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कह करके मुनि श्रेष्ठ तो वहां से चले गए और उन्होंने जो है भगवान द्वारकाधीश को समस्त विधि विधान बता दिया था। भगवान कृष्ण ने संकष्टी चतुर्थी का विधि विधान से व्रत किया तथा उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उन्होंने बाणासुर को जीत लिया। यद्यपि उस समय भीषण युद्ध में गणेश जी कहते हैं कि मेरे पिता भगवान शिव जी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, सहायता की, लेकिन फिर भी वह परास्त हो गया। क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ में संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत का पुण्य प्रताप था, इसलिए उन्होंने बाणासुर को पराजित कर दिया तथा भगवान द्वारकाधीश की विजय हुई और उन्हें अपना पौत्र पुनः प्राप्त हो गया। इस व्रत को जो कोई भी मनुष्य करता है उसकी समस्त विपत्तियों का शमन हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने पौत्र को लेकर के पुनः द्वारका में आ गए तथा इस व्रत को प्रत्येक चतुर्थी को करने लगे। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। संतान की लंबी आयु होती है, संतान प्राप्ति का योग बनता है तथा शिक्षा में, व्यापार में, रोजगार में तथा नौकरी में उनको उन्नति और प्रगति की प्राप्ति होती है। और कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण को अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुछ न कुछ धन राशि दक्षिणा के रूप में प्रदान करना चाहिए, जिससे कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। यदि आप कथा सुनने के पश्चात हमें धन राशि के रूप में, दक्षिणा के रूप में धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अकाउंट की व्यवस्था कर रखी है। उसके माध्यम से आप हम तक दक्षिणा की राशि पहुंचा सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।